Hello friends, ब्रह्मास्त्र टू क्लियर एनी एग्ज़ाम राइट इन लेस टाइम। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम बहुत पास होती है और हम ऐसा सोचते हैं कि यार अब तो नहीं हो पाएगा। तो ये जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत यूज़फुल रहेगी। आपको मानना है तो ठीक, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हम किसी और तरीके से कर लेंगे तो आपकी मर्ज़ी। बट ये जो मैं तरीका बताने वाला हूँ डेफ़िनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपने उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। सिर्फ सुनना नहीं है, अगर आपके पास नोटबुक या पेन है तो डेफ़िनेटली लिख लेना, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सुबह 4-5 बजे उठना, ठीक है। ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं, अगर आप 4 बजे नहीं उठोगे, 5 बजे नहीं उठोगे तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। ये एक मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि सुबह के टाइम में थोड़ा-सा शांति वगैरह सही रहती है और एनवायरनमेंट भी एकदम शांत रहता है, आपका माइंड भी एकदम शांत रहता है। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ पाते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर इन केस नहीं उठ पाते हो सपोज़, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 6 बजे भी उठ रहे हो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो इट इज़ ओके, ठीक है। बट ये मेरा ओपिनियन है। दूसरी बात करूँ तो आपको किस तरीके से सब्जेक्ट को डिवाइड करना है, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम में बेसिकली कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो थियरी बेस्ड होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो न्यूमेरिकल बेस्ड जो सब्जेक्ट हैं उनको कब पढ़ना है और थियरी बेस्ड क्वेश्चन को या सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, ये बेसिकली मैंने किस बेसिस पे बताया है आपको, वो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे। देखिए, सुबह का जो टाइम होता है बहुत शांत होता है और आप सो के उठे होते हो ना, तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, राइट। क्योंकि ये चीज़ें आपको पढ़नी है और सीधा दिमाग में उतारनी है, उसको याद करना है। तो साइकोलॉजिकली भी आप देखोगे ना तो वो टाइम बेस्ट होता है। तो सुबह के अगर 3 घंटे आपने थियरी वाले सब्जेक्ट को दे दिए, या ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और सपोज़ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, मैथ्स है जैसे, ठीक है, फिज़िक्स है, फिज़िक्स में भी न्यूमेरिकल आते हैं, ओके। तो ऐसे सब्जेक्ट इन शॉर्ट जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट हैं, अगर आप उनको आफ्टरनून में पढ़ोगे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि क्या होता है ना, एनर्जी का लेवल, कंसंट्रेशन टूटता है, किसी का फ़ोन आ जाता है, कोई चीज़ याद आ जाती है। जब आप सो के उठते हो तो उस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आती, आप जो फीड करोगे सीधा आपके दिमाग में चला जाएगा। तो 2 घंटे के आसपास अगर आपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को दोपहर के आसपास दे दिया आफ्टरनून में, तो ये एक साइकोलॉजिकली मैंने प्रूवन ये तरीका आपको बताया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। पूरे दिन को अगर एक ब्लॉक में डिवाइड करूँगा ना, तो मैं किस तरीके से करना चाहूँगा उस ब्लॉक को। सुबह के टाइम के कोर सब्जेक्ट, थियरी वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे 3 घंटे। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जो होगा वो आप 2 घंटे पढ़ोगे, जो ईज़ियर होगा कंपैरेटिवली। ईज़ी तो नहीं है तो चलो मान लो कम से कम न्यूमेरिकल बेस्ड है, आपको वहाँ पे सिर्फ सॉल्व करना है। और लास्ट में 1 घंटा अगर आपने रिवीजन को दे दिया, तो ये जो 6 आवर अगर आपने डेली दे दिए ना, तो आप ईज़िली कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे नोट करके क्या दिया है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, वो गलती से हो गया, ठीक है। तो आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है और सिलेबस जितना बाकी है उसके हिसाब से आप इसको वैरी कर सकते हो। इसको 12 घंटे तक भी ले जा सकते हो आप। मान लो अगर 3 दिन बाद एग्ज़ाम है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, रिवीजन बहुत बाकी है, तो उस हिसाब से आपको इसको चेंज करना है। समझ में आ गई बात? तो ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड कोर रूल बता दिया तो बस यही फॉलो करना है। आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी समझ के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। मान लीजिए सुबह आप 3 घंटे नहीं दे पा रहे, ठीक है, 3 घंटे एक साथ नहीं बैठ पा रहे हो। हम 3 घंटे मूवी तो देख लेते हैं काफ़ी बार, बट 3 घंटे अगर पढ़ाई करने के लिए बैठने के लिए बोले ना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, मेरी भी बात है इसमें, ठीक है। मैं जानता हूँ, इस प्रोसेस से मैं भी निकल चुका हूँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ। तो आप उसको डेढ़ घंटे में डिवाइड कर दो। नहीं सर वो भी नहीं हो पाएगा, तो 50-50 मिनट के स्लॉट कर दो, उतना तो कर ही पाओगे। क्योंकि स्कूल में भी एक लेक्चर आपका 40 मिनट का होता था, ठीक है। तो उसको समझ के भी आप 1 आवर 50 मिनट्स के आसपास तो आप बैठ ही लो, फिर छोटा सा ब्रेक ले लो। मैं उसको आगे डिस्कस करूँगा, पोमोडोरो टेक्निक को, ठीक है। ये टाइम है और ये सब्जेक्ट है। अब किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ना सिलेबस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सिलेबस पता नहीं है और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जाओगे तो नहीं हो पाएगा। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये दो चीज़ ऐसे पावर वर्ड है ना कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बिना आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। अब पोमोडोरो टेक्निक को जैसे मैं समझाता हूँ कि 40-45 मिनट्स आप बहुत ही फोकस के साथ पढ़ोगे
और अगर आप एक्टिव लर्निंग कर रहे हो तो डेफिनेटली थक जाओगे। अगर सारी चीज़ें सीधा आपके ब्रेन में जा रही है ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि थोड़ी सी थकान सी लग रही है, थोड़ा आलस सा भी आएगा, ये भी फील होगा। ऐसा लगेगा कि दिमाग भारी भारी सा हो गया है, बहुत सारी चीज़ें अंदर चली गई है। जब आप एक्टिव लर्निंग करोगे तो 15 मिनट शांति से बैठ जाओ, पावर नैप ले लो, हेड डाउन कर लो, जो भी आपको करना है 15 मिनट दे दो। आपको लगता है कि नहीं सर, हम तो 40 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे, अभी शुरुआत है, अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि 20-25 मिनट्स का एक स्लॉट बनाओ और 30-30 मिनट्स के स्लॉट्स में 20 मिनट्स पढ़ो, 10 मिनट्स या 5 मिनट्स आप ब्रेक ले लो। बट आपको धीरे 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 ये करना ही पड़ेगा, ठीक है? इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो, राइट? अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ओके? और आप फॉलो कर सकते हो। मैं इंस्टा थोड़ा सा यूज़ करता हूँ, ट्विटर थोड़ा सा यूज़ करता हूँ, लिंक्डइन भी थोड़ा सा यूज़ करता हूँ। टेलीग्राम पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मोटिवेशनल कोट है या वैसी वीडियोज़ आपको एटलीस्ट मैं टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ, जो काफ़ी बार मैं भी देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको भी जानने की ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है? सो कुछ वीडियोज़ कुछ यूट्यूबर बहुत अच्छी बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो वीडियो मैं बनाने जाऊँगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और उनका कंटेंट इतना अच्छा होता है ना, तो मैं सीधा उनकी लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे। और एज अ एस्पिरेंट आपको वो सब चीज़ें कुछ कुछ पता होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।